आज 11 मार्च 2025 को भारतीय किसान यूनियन छोड़ने के प्रदेश अध्यक्ष सुबह सिंह डागर, गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष इरफान प्रधान और उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जेवर तहसील परिसर में एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी को छोड़ने के संबंध में था। यहाँ इस घटना के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की पूर्व की टोल प्लाजा जेवर पर हुई पंचायत। इस पंचायत में उपजिलाधिकारी जेवर, एसीपी जेवर और जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की वार्ता हुई थी। वार्ता में निम्नलिखित बातें तय हुई थीं। हाईवे के नीचे दोनों तरफ लेन बनाई जाए जिससे आसपास के ग्रामीणों को आने जाने में सुविधा हो। खुर्जा एवं जेवर से जेवर टोल प्लाजा पर अवैध टोल वसूली को रोकने के लिए जेवर से उतार एवं चढ़ाव के लिए अलग से टोल को छोड़कर सड़क बनाई जाए और जेवर के बाद आने वाले टोल पर टोल लिया जाए। एनएचआई के तहत 20 किलोमीटर के क्षेत्रीय किसानों एवं निवासियों को टोल फ्री किया जाए और किसानों के ट्रैक्टरों से टोल वसूली माफ हो। इसके अतिरिक्त भी और कई बातों पर सहमति बनी थी। टोल प्रबंधन द्वारा समझौतों का उल्लंघन। टोल प्रबंधन ने उन समझौतों को अपनी तरफ से तोड़ दिया जो किसानों को स्वीकार्य नहीं है। किसानों का कहना है कि टोल प्रबंधन मनमानी कर रहा है, जिसके कारण आंदोलन करना ही एकमात्र विकल्प बचा है। किसानों की नाराजगी के कारण टोल प्रबंधन द्वारा समझौतों का उल्लंघन किसानों की नाराजगी का मुख्य कारण है। किसानों का मानना है कि टोल प्रबंधन की मनमानी से उन्हें आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह से परेशानी हो रही है। यह घटना किसानों की समस्याओं और उनके संगठनों के संघर्षों को दर्शाती है। किसानों के संगठनों का ये कदम टोल प्रबंधन के खिलाफ उनके बढ़ते गुस्से को दर्शाता है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जी के और मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल। आज हम आए हैं जेवर विधानसभा के अंदर, जहां पर चढ़ूनी एक यूनियन है। यूनियन के काफ़ी सैकड़ों लोग यहाँ जेवर तहसील में पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, और यहाँ उच्च अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान प्रधान है। मैं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान चढ़ूनी गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ जेवर जो तहसील परिसर में आप ज्ञापन देने के लिए आए हो, और आपको जो जेवर जो यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ने के लिए टोल दिया जाता है, तो क्या कहना चाहोगे उस लक्ष्य में? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 8 महीने पहले भी वार्ता हुई थी। उसमें एसडीएम साहब के सामने ये हो गया था कि ये सारे काम मांग जो हमने दी हैं हो जाएंगी पूरी, लेकिन अभी तक नहीं हुई हैं। स्थानीय लोग आते हैं जेवर तहसील के लिए, फरेदा से आ गए, रोबरा क्षेत्र से आ गए, जेवर तहसील पे आएंगे, अपने 100 काम है उनके लिए, तो वहाँ उन्हें टोल देना पड़ता है। जबकि 15 किलोमीटर का दायरा है, 20 किलोमीटर भी नहीं है। ऐसा क्यों दें किसान, स्थानीय लोग क्यों दें? ये भी गलत है। दूसरा, बुलंदशहर से चढ़ के आते हैं, जेवर से चढ़ेंगे, वो मथुरा जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, तो जेवर से चढ़ते ही 1 किलोमीटर चढ़ते टोल है। यहाँ क्यों दें? वो सर्विस रोड टप्पल तक बनाए, वहाँ से चढ़ेंगे, वो क्यों चढ़े यहाँ से? वो क्यों 300 रुपये दें टोल? अनाधिकृत अवैध वसूली है ये। हम ये मांग करते हैं कि या तो ये अवैध वसूली रोक दी जाए, नहीं तो जो जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है उस पर अमल किया जाएगा। अगर जब जेवर टोल पे जब चढ़ते हो तो आप बस में ही बैठते होंगे, तो 20 किलोमीटर दायरे में आप चलोगे तो बस का किराया नहीं दोगे आप? बस के स्टॉप है ही नहीं, स्थानीय लोगों के लिए कोई बस स्टॉप नहीं है यमुना हाईवे पर। ये पहले भी पूर्व में वार्ता हुई है। हमने मांग रखी थी कि भाई खुर्जा के लोग जो चढ़ते हैं, यहाँ से खुर्जा पुल है जेवर वाल में ही जो पड़ता है, वो उस पर लिए सीढ़ी चढ़ने उतरने के लिए लोग सीढ़ी बनाई जाए। तो इन्होंने ये कहा कि ये प्रावधान में नहीं है कि सीढ़ी बना दी जाए, इस पर कहीं बस स्टॉप नहीं है, बस नीचे उतर के जाएगी। आप क्या कहना चाहोगे इस परिसर में आप यहाँ पहुँचे हो अपना ज्ञापन देने के लिए, तो क्या क्या परेशानी है ज्ञापन में, क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे किसान भाइयों के बीच में आए और हमारी आवाज़ को आप शासन प्रशासन तक पहुंचाओगे। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी से जिलाध्यक्ष बुलंदशहर हूं। देखिए, अगर हम जेवर से चढ़ते हैं और हमें टप्पल उतरना है तो 300 रुपये देने हैं, और यहाँ से टप्पल नहा उतर कर बाजने कट पर उतरते हैं तो 300 रुपये देने हैं। ऐसा क्यों? जब अगर हमें सर्विस रोड हमारे लिए कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उन 300 रुपये से बचेंगे। हम टैक्सी की गाड़ी करके लाते हैं किसान भाई पे। ऐसा तो है नहीं कि सब किसान जो मालदार हैं या यमुना एक्सप्रेसवे ने या अथॉरिटी ने सभी मालदार कर दिए हैं, सबको ही मुआवजा दे दिया है। 90% किसान जो हैं वो बेरोजगार हैं, अपनी कृषि से ही अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं। भाई, इतने की गाड़ी का किराया नहीं जाता है, इतना टोल वसूल लेते हैं। तो यमुना अथॉरिटी से
यही हमारी मांग है, या तो हमारी मांगों को पूरा कर दो, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है उस पर अमल नहीं होगा, उस पर धरना भी होगा और उस पर पूरे प्रदेश में अगर इनका आगाज होगा तो आंदोलन की तैयारी भी होगी। जय जवान जय किसान, धन्यवाद। उन्हें 300 रुपये टोल का देना पड़ता है। भाई फलेदा से चढ़ेंगे तो जेवर कट पे उतरेंगे तो सीधे सीधे 90 रुपए हो गए, फास्टैग नहीं हुआ तो 90 के 180 रुपए हो गए। तो ये तो आप भी जानते हैं, आप भी जो जनता की जो क्या नाम है आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो और अगर टप्पल का किसान या यहाँ से आगे और जो गांव लगे हुए हैं इसी माजरे में ही लगे हुए हैं, इसी तहसील में लगे हुए हैं, अगर वहां से वो हाईवे पे चढ़ के आ रहा है तो उसे 300 रुपए देने पड़ेंगे। चाहोगे आज यहाँ जो पहुंचे जेवर तहसील के अंदर? मेरा नाम अशोक कुमार अत्री, नगर प्रभारी खुर्जा, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी। एक समस्या इस पर जेवर टोल पर सबसे ज़्यादा है। मान लो हमें जेवर से वृंदावन जाना हो, मथुरा जाना हो, आगरा जाना हो, और विकलांग कोई हमारी माता जी हैं, विकलांग हमारा कोई परिवार में आदमी है, उसको हम बैठाने के लिए ऊपर जाएंगे, बाया गाड़ी से हम चढ़ तो जाएंगे ऊपर और उन्हें बैठा देंगे। अगर कोई ना हम टोल पार करेंगे ना करेंगे, अगर हम वापसी में उन्हें बैठा के उतर रहे हैं नीचे तो हम टोल दे के ही उतरेंगे। ऐसा दंड क्यों है? ऊपर चढ़ तो गए ना, हमने आपको टोल पार करा, उनको बस में बैठा दिया, तो क्यों बैठाया? कि मजबूरी थी, उन पर टोल पर ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, उन पर बस में बैठा के जब हम वापसी आएंगे उतरेंगे तो हमें टोल दे के ही निकलना पड़ेगा, बिगड़ टोल दिए नहीं निकलेंगे। ऐसा क्यों? गंभीर समस्या। जी, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ठीक है, जो प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे कह चुके वो बिल्कुल सही बात है, और जो बाकी ये जिला जिला अध्यक्षों ने कह चुका वो अच्छा है। बाकी ठाकुर साहब हमारे जी, और राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ में है चड़ूनी से, आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनपाल चौहान, भारतीय किसान चड़ूनी के राष्ट्रीय सचिव। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरीके से किसानों की जमीन यमुना एक्सप्रेस में गई है, उनको मुआवजा भी मिला है, तो फिर किसान टोल देने से क्यों कतराता? मैं भी जेवर के पास दयानतपुर गांव का रहने वाला हूं। यहाँ पे ज़मीन बिकी अभी पहली बात तो 64.7 भी नहीं मिला है। जो भी विस्थापन हुए हैं यहाँ, उनके भी पूरी विस्थापन नहीं हुआ, ना ही वो परेशान है, ना उनके लिए कोई रोड है, ना कोई उनके लिए वो व्यवस्था है कैसी भी। गलियों में पानी भरे हुए हैं गलियों उनमें। और एक ये कि हमारी जो पहले मीटिंग हुई थी एसडीएम साहब थे अभय प्रताप जी, इसी साहब से, तो उन्होंने हमारे एक रोड उस पर जो उतरने हैं जेवर से, तो हम लोकल सीढ़ी बनाएंगे लोहे की, लेकिन अभी तक ना ही कोई सीढ़ी बनी है, ना ही कोई कार्य हो, ना सर्विस रोड पे हुआ है। अब अगला कदम क्या होगा? अगर आपकी ये मानने जो मांग ये आप नहीं माना तो अगला कदम क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा? अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हम 70 तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया, हम अनिश्चितकालीन धरना लगाएंगे। कहाँ पे दोगे? ये जेवर उस पर ताजा हाईवे पर, उधर मथुरा आगरा तक हमारा टोल बराबर ताजा हाईवे बराबर चलेगा। देखिए, किसानों ने काफ़ी यहाँ पे शासन प्रशासन को जो है चेताया है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन धरने के लिए तैयार हैं और अनिश्चितकालीन धरना लगेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबे सिंह डागर, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी। आज जो यहाँ पर तहसील परिसर में ज्ञापन देने के लिए आए हो सैकड़ों पदाधिकारियों के साथ में, अच्छा किस चीज़ का ज्ञापन देना चाह रहे हो? क्या परेशानी है, क्या समस्या है? देखिए, समस्या तो यहाँ ढेरों हैं। जब से हमारे यहाँ ये यमुना एक्सप्रेसवे बना है तब से लेकर के आज तक। अब एक बात बताओ, जो जेवर से लोग चढ़ रहे हैं उनसे पहले चढ़ते ही सबसे पहले 300 रुपया का टोल। क्यों साहब, क्यों है टोल? भाई टोल तो जब है ना, जब आप सड़क का उपयोग करोगे। जो 1 किलोमीटर टोल इस्तेमाल कर रहा हो तुम, वहां से भी टोल ले रहे हो। पहली बात तो ये कि यहाँ के लिए अलग से रोड बनावे ताकि टोल पार करने के बाद लोग चढ़ें। ऐसे ही जब उधर से आते हैं तो मथुरा पे चढ़ते ही टोल, फिर यहाँ उतरेगा फिर टोल। तभी जब वहां मथुरा पे टोल ले लिया तो यहाँ भी लिकाड़ो अलग से रोड बना के। दूसरी बात, जो गांव, जो आसपास के जो गांव हैं हमारे, उनके साइड में जो है इन्हें रोड बनानी चाहिए थी, सर्विस रोड बनानी थी, वो बनाई नहीं है। जब पहले हमारी मीटिंग हुई तो उसमें ये बात तय हो गई कि सर सर्विस रोड के ठेके हो गए और सर्विस रोड बनेगी। उन बातों को 8 महीने हो गए और इन्होंने वो सर्विस रोड नहीं बनाई। भाई यहाँ हमारे जो एसीपी साहब हैं, ये क्या नाम है, एसडीएम साहब है, इनके बीच में बात हुई है। तो ये जो टोल के लोग हैं, ये आखिर यहाँ के जो अधिकारी हैं हमारे, इनकी बातों के आगे जो हुआ समझौता उसको क्यों बार बार तोड़ देते हैं? ये इसी के लिए है। अब 17 तारीख को पंचायत करेंगे और यहाँ भी पंचायत होगी, और जो आगे वाला जो टोल है मथुरा वाला, वहां भी हमारे लोग रहेंगे। दोनों जगह एक ही दिन पंचायत लगेगी, आर पार की लड़ाई रहेगी। एक बात बताइए, आपकी जब
यमुना अथॉरिटी में जो यमुना एक्सप्रेस बना था तो आपकी जमीन गई थी, आपको मुआवजा भी मिला था। किसको? देखो, मैं तो बुलंदशहर का रहने वाला हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो भाई किसानों की जमीन गई है, जो हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के किसान है उनकी जमीन तो गई है। तो किसानों को मुआवजा तो मिला है। मुआवजा मिला है। ऐसे तो जो एक बार फिल्म बन गई इरवा को आज तक पैसा मिलता रहे, उन्हें हमें ना मिलना चाहिए। ये लाभ कमा रहे तो हमें भी दो पैसा लाभ का। परंतु जो एनएचआई का नियम है, एनएचआई का नियम है कि 20 किलोमीटर के भीतर में जो भी गांव आते हैं उनको टोल फ्री रखा जाए। परंतु ये तो मोटरसाइकिलें भी ना छोड़ रहे, ट्रैक्टर भी ना छोड़ रहे, ये तो एक आदमी ना छोड़ रहे। लूटा लाट चल रही है भैया, लूटा लाट कौन बंद करेगा? जैसे डीएनडी बंद हुआ ऐसे यू भी बंद होएगा। किसान अब सारे इकट्ठे हैं और अपनी बात रखेंगे, और ना होगा तो फिर अनिश्चितकालीन धरना टोल पे लग जाएगा। जय जवान और जय किसान। जी, आज यहाँ पर चलूनी जो संगठन है और पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे अपना ज्ञापन लेकर के, तो क्या क्या मुख्य मांगे हैं कि इनकी जो मुख्य मांगे हैं, एक जेवर पे जो एयरपोर्ट ये जो यमुना एक्सप्रेस पे है, ये टोल देने से कतराते हैं किसान 20 किलोमीटर दायरे में। आखिर इनकी समस्या अभी तक क्यों होल्ड पे है? इसके बारे में जो इनकी सर्विस रोड की मांग है उस पर यमुना अथॉरिटी द्वारा पहले से विचार किया जा रहा था, और इनकी मांग पर बहुत ही शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, प्रक्रिया चल रही है। जल्दी ही सर्विस रोड का काम पूरा हो जाएगा। किसानों की मांग का जो है इनका समस्या का समाधान जल्दी किया जाएगा। अच्छा, उससे पहले क्या समस्या का हल निकाला है प्रशासन ने, शासन ने, कि जो इनको 20 किलोमीटर दायरे पे अगर मान लो एक खतौनी निकलवाने इनको जेवर पे आता है, तहसील में आते हैं ये, तो इनको पहले 300 रुपये का टोल देना पड़ता है, 90 रुपये का टोल देना पड़ता है। उसका समाधान क्या निकाला जल्द से जल्द? देखिए, जो सड़क परिवहन की नीति है उन नियमों में तो हम लोग परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमने हिदायत दे रखी है अपने टोल वालों को कि नाजायज़ किसी भी किसान को और क्षेत्रीय निवासी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, और नियम संगत ही उनके साथ व्यवहार किया जाए। बाद बाकी के जो सर्विस रोड की मांग है उस पर जल्दी कार्रवाई हो जाएगी तो उनकी समस्या का परमानेंट समाधान हो जाएगा। सर, लास्ट सवाल, जैसा कि मेहंदीपुर फरेदा है, कुछ मजदूर लोग यहाँ काम करने लेके आते हैं जेवर पर, जो जेवर पे काम चलता है, मजदूरियों का चनाई का काम चल रहा है बहुतों का, तो उनको पर डे टोल देना पड़ता है। उनके लिए कोई निष्कारण हुआ? जैसा आपको बताया कि परिवहन की जो नीति है उसमें हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बाद बाकी का सर्विस लेन जल्दी पूरी हो जाएगी तो उनका समाधान हो जाएगा। काफ़ी बातें यहाँ पे हुई है। जो चुड़ूनी के कार्यकर्ता यहाँ जेवर तहसील में पहुँचे हैं अपना ज्ञापन लेके देने के लिए, और यहाँ पर जो यमुना एक्सप्रेस पर इनको टोल देना पड़ता है, लेकिन किसान की ज़मीन गई है। किसान ये कह रहे जो हमारी ज़मीन गई है तो 20 किलोमीटर दायरे में हम टोल नहीं देंगे, जबकि हमें जेवर में पहुँच करके तहसील से मात्र 10 रुपये की अगर कोई खतौनी निकलवानी पड़ती है तो सबसे पहले 300 रुपये का टोल देना पड़ता है। और यहाँ पर किसानों ने साफ साफ कह दिया है कि हम टोल नहीं देंगे, हम यमुना एक्सप्रेस पे नहीं चढ़ेंगे। अगर सर्विस रोड हमारे बना दिए जाएं तो हम क्यों जाएं यमुना एक्सप्रेस पर और क्यों टोल देना पड़े हमें? तो इसलिए हमारे सबसे पहले जो सर्विस रोड हैं उनको कंप्लीट किया जाए, और फिर यहाँ किसानों से जो अगर किसान लंबा सफ़र तय कर रहा है तो वो किसान टूल दे सकता है, लेकिन 20 किलोमीटर दायरे में किसान टूल देने के लिए तैयार नहीं है। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा।